पर कोई भी बाबू साहब रहता तो ये लोग नहीं मार देता, कोई भी, वो तो जो रहा था। बिहार में अपराध अपने चरम पर है। ताजा मामले में बिहार की राजधानी पटना में बड़े कारोबारी की मौत के घाट उतार दिया गया तो सीवान जिले में ट्रिपल मर्डर में हलचल मचा दी है। पटना के कारोबारी की मौत बिहार समेत देश भर की मीडिया में छाया हुआ है। वहीं सीवान के ट्रिपल मर्डर से भी संग्राम छिड़ा हुआ है। वैसे तो इस लड़ाई को आपसी वर्चस्व बताया जा रहा है, लेकिन जातीय रंग भी देने की कोशिश शुरू हो गई है। अगर अब तक के पैटर्न को देखें तो सीवान के ट्रिपल मर्डर की जातीय रंग दिया जा चुका है। दरअसल जिन लोगों की मौत हुई है वो राजपूत जाति से आते हैं। मृतकों के नाम मुन्ना सिंह, रोहित और कन्हैया सिंह बताए जा रहे हैं। इस कांड के बाद अब बिहार भर के राजपूत नेता मृतकों के परिजनों से मिल रहे हैं या फिर चर्चा कर रहे हैं। वही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने खुलेआम कह दिया है कि जाति पूछकर मारा गया। सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों से परिजन और गांव वाले न्याय की कोई उम्मीद नहीं करते। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम का गठन जरूरी है। पप्पू यादव ने इस घटना को लेकर राज्यपाल से मिलने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि वो इस नरसंहार की पूरी जानकारी राज्यपाल को देंगे और इस पर कड़ी कार्यवाही की मांग करेंगे। बताया जा रहा है कि सिवान के इस कांड की स्क्रिप्ट 3 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस वर्चस्व की कहानी को सही ठहराने वाले ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह विवाद 3 दशक पुराना है, जिसमें महाराजगंज सीट को लेकर हो रहे संसदीय चुनाव में दो पक्षों में हुई गोलबंदी के दौरान मारपीट की घटना हुई थी। इसके बाद से ही कई बार दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की घटना होती रही है। इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुई तो कभी समझौते के आधार पर मामले को निपटा दिया गया। इस बीच दोनों पक्षों के बीच पिछले 20 दिनों से भी अचानक टकराव भी बढ़ गया था। जानकारी के अनुसार इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी का शराब का धंधा है। जानकारी के अनुसार मृत कन्हैया सिंह ने 7 लोगों के खिलाफ थाने में मारपीट का और लूटपाट का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद ही आरोपी पक्ष ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की घोषणा बना डाली। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर बैठकर अपराध की यह योजना बनाई गई थी, उसे सील कर दिया गया है। बहरहाल ट्रिपल मर्डर केस को लेकर डीआईजी ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ दर्ज सभी केस का वह खुद रिव्यू करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एसडीपीओ राकेश रंजन ने कहा कि पीड़ित पक्ष से आवेदन नहीं मिला है। संदिग्ध लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा। आपसी वर्चस्व को लेकर घटना की बात सामने आ रही है। शराब तस्करी को लेकर विवाद की बात को खारिज करने के बजाय कहा कि जांच में यह मामला सामने आने पर बताया जा सकता है। बस वही मन बड़ा है, वही मन बड़ा उन्हीं के संरक्षण में रहता है, उन लोगों के संरक्षण में है भाई। डायरेक्ट बात है, ये छोटी घटना थोड़ी है। ये इतना बड़ा एकलौता बेटा, साथ यदि वहां पर कोई भी बाबू साहब रहता तो ये लोग नहीं मार देता, कोई भी, वो तो जो रहा था भाग के बचाया, चिन चिन के मारा। कि कौन है बाबू साहब, कौन है रे, मुखिया जी का लड़का था उसको मार दिया, और था उसको मार दिया। अब इस तरीके से जाति पूछ करके, बाप रे मुन्ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो जो हम आए थे शराब घटना में, हम जिसमें आए थे, उसमें क्या थाना परिवेश सस्पेंड हुए, फिर जाके जो दून क्या हुआ, कुछ नहीं, जी के नाम पर उसको इलाज बना रहा है। तो